अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जनाब, आज अगेन लाइव आने का मकसद ये था कि जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है हमारी सोच का हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ कि किस तरह और कौन हैं दोबारा से रिकवर हो जाएंगे हम, कौन सा ऐसा थॉट क्रिएट करना चाहें जिससे हमारी बॉडी बाकायदगी से और बहुत जल्द रिकवर हो। तो जनाब, उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिविटी अल्लाह ताला ने हमें जो सबक दिया है एज अ मुस्लिम, हम भी मद्देनज़र रखें, इसको सोचें और पॉजिटिव सोचें कि बीमारी है अल्लाह की तरफ से आई है और ये इंशाल्लाह हमारे गुनाहों को हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर आएगी। एक तो हमारा ये जो है थॉट होना चाहिए, ये गुमान होना चाहिए जब हम कभी किसी भी बीमारी में मुब्तला हों। ठीक है जनाब। सेकंड बात तो ये है जनाब कि जैसे ही हम बीमार होते हैं, किसी भी बीमारी में कोई भी शख्स मुब्तला हो जाता है, मसलन कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो दायमी होती है, लाइक आप इसको कह सकते हैं या कि फालिज हो जाता है किसी को, तो अरसे तक बेड पर होता है। और मैं भी उसकी विक्टिम रह चुकी हूँ कि मैं एक अरसे तक पैरालाइज हुई थी और बेड पर थी। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि उस वक्त एक मरीज़ के ऊपर क्योंकि इसकी ज़हनी हालत क्या होती होगी, क्योंकि जब वो ना हिल सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से चल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि एक मोहताजी किसी। तो जनाब, जब ये कैफियत होती है तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि हमें हमारे जो एतराफ़ के जो लोग हैं, मैं रिकवर हुई उसकी वजह ये थी कि मेरे एतराफ़ के लोग पॉजिटिव थे, यानी कि एतराफ़ से जितनी भी मेरे पास वाइब्रेशंस आ रही थी वो पॉजिटिविटी विल गेट वेरी सून। तुम जल्दी सेहत याब हो जाओगी, इंशाल्लाह तुम चलने फिरने लगोगी, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। तो ये सिर्फ सोच जो है वो इंसान को कैसे इनकरेज कर लेती है। ऐसा क्या होता है कि सिर्फ सोचने से ही हमारी जो है वो बॉडी हील होने लग जाती है। तो जनाब, आज मैं आपको बताती हूँ बिटवीन आवर बॉडी एंड आवर थॉट, यानी कि माइंड, हमारे माइंड और हमारी बॉडी के दरमियान एक रिलेशन है। जनाब, जो हम सोचते हैं कुछ भी, वो सोच हमारे बॉडी के एक एक सेल तक जाती है, एक एक सेल तक। नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी एक एक सेल तक पहुंच रही है। अब एक शख्स जो कि पैरालाइज है, वो बिस्तर पर है, वो ऐसी कौन सी सोच क्रिएट करे कि वो जल्द रिकवर हो जाए? तो सबसे पहले तो वो पेशेंट सुन लें या वो किस तरह अपने पेशेंट को इलाज कर सकते हैं इमोशनली, उनके साथ अटैच होकर, कि वो इंशाल्लाह आप अच्छी उम्मीद रखें। आप बहुत बेहतर मुझे नज़र आ रहे हैं, आप मुझे बेहतर महसूस हो रहे हैं, आप मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे महसूस हो रहे हैं, आपकी सेहत मुझे बेहतर लग रही है। ये इनके एतराफ़ के लोग बोलेंगे। जब उनके एतराफ़ के लोग ये सब कुछ बोलेंगे तो अब वो मरीज़ जो उस हालत में होगा वो भी अच्छा फ़ील करने लगेगा और वो अपने बारे में ऐसे ही फ़ील करने लगेगा कि हाँ, मैं पहले से बेहतर हो, मुझे इन्होंने कहा है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही लग रही हूँ, मतलब कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ। अब जब वो चारों तरफ से ये बातें यानी कि थॉट उसके दिमाग तक जाएंगे तो अब वो भी उसी तरह ही सोचने लग जाएगा, और जब वो उसी तरह सोचने लग जाएगा तो फिर ऐसी सोच उसके एक एक सेल तक जाएगी, और जब ये सोच उसके एक एक सेल तक जाएगी,
क्योंकि उनको मैसेज मिल रहा है कि अब सब कुछ सही हो रहा है। मेडिसिन तो अपना काम करेंगी ही करेंगी, मेडिसिन्स अपना काम करेंगी, लेकिन जो सोच है वो साथ में बिल्कुल काम करेंगी। सोच का जो काम है वो तकरीबन 70% है। तो अगर सिर्फ आप ये कहें कि सिर्फ मेडिसिन लेंगे उससे आराम आएगा, या मैं इस तरह की सोच रहे हैं, वो उनके तरफ के लोग कोई इस तरह की सोच क्रिएट कर रहे हैं कि भाई तुम तो मुझे सही नहीं लग रहे बल्कि वीक लग रहे हो या इस तरह का, तो वो क्या होगा कि वो रिकवर नहीं होगा जल्दी, बल्कि वो वाकई उसको खुद को वैसा ही फील करने लगेगा। कहने का मकसद ये है कि कोई इस तरह का पेशेंट है तो इतराफ़ के लोग भी उसको इनकरेज करेंगे, मुझे अच्छे लग रहे हो, अच्छे से मुराद ये बेहतर लग रहे हो, आप माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग वेल, आप सही हो रहे हो। ठीक है जनाब। अब जब इस तरह के थॉट्स जाएंगे उसके दिमाग तक तो क्या होगा, वो भी वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जनाब इसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि ये तो हो गया किया मेरे साथ के साथियों ने, और फिर मैंने भी वैसा ही फ़ील करने लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर। सोचने से हम बीमार हो सकते हैं, तो सोच को पॉजिटिव करने से हम सेहतयाब भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सोच को पॉजिटिव करना है, सोच को पॉजिटिव करना है। राइट। मैसेजेस आ रहे हैं साथ साथ, तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसलिए बीच में मैं रुक गई। इसको हम अगर टेक्निक भी सिखाऊंगी, ठीक है। ये टेक्निक वो लोग जो किसी भी किस्म के मसाइल से दो चार हैं, परेशान हैं, उनको कोई किसी किस्म की बीमारी है, जैसे कि कोई ऐसी बीमारी जो काफ़ी अरसे से उसके साथ चली आ रही है, वो मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो रिकवर स्लो हो रहे हैं। तो आइए एक वो अमल करेगी, वो इम्प्लीमेंट के काबिल है वो टेक्निक, और उन साइंटिस्ट ने इम्प्लीमेंट किया। और जी, तो जनाब वो टेक्निक है, उसमें आपने करना ये है कि पेशेंट है अगर कोई, तो वो जाएगा मेडिटेशन में। मेडिटेशन मतलब मुराकबा। मुराकबा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने अब तक इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, ये इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी। मुख्तसरन आपको ये बताऊंगी कि उसके लिए पेशेंट को बिल्कुल पीसफुल माहौल में रहना है, सुकून में, आंखें बंद करनी हैं और सोचना है। उस बीमारी के साथ कम्युनिकेट करना है ना आपने, उस बीमारी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना है, करना। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं पेशेंट हूँ और मैं क्या करूँगी, आइज़ क्लोज करूँगी, पुरसुकून होकर बैठूँगी, मुझे कोई और सोच नहीं सोचनी, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा कि मैं सिर्फ अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और मैं अपनी बॉडी, मैं इस बीमारी से एक अरसे से सफ़र कर रही हूँ, मैं अब ठीक होना चाहती हूँ या मैं ठीक होना चाहता हूँ। क्या बॉडी को कह रहा है वो, क्या तुम इसमें मेरे साथ मेरी हेल्प करोगी, क्या तुम रिस्पॉन्स दोगी मुझे, क्या तुम इस कंडीशन से निकलने में, ये मैं कह रही हूँ अपनी बॉडी से, मैं पूछ रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एज अ पेशेंट पूछ रही हूँ। कोई पेशेंट है वो अपने आप से ही सवाल, अब ये नहीं कि वो यूं वे में मेडिटेशन में वो सवाल करेगा या करेगी कि मैं इस बीमारी से एक अरसे से सफ़र कर रही हूँ, अब मैं ठीक होना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी, मतलब अपनी बॉडी को कह रहा है, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी, बॉडी को कह रही हूँ पेशेंट। मेडिटेशन में ये 3 से 4 दफ़ा ये सवाल पूछना है। अब आपने जो सोचा है ना, जो पूछा है, आपकी बॉडी के हर सेल ने सुना है,
हर खुलिये ने सुना है, हर नर्व ने सुना है, हर मसल ने सुना है, हर बोन ने सुना है, जिस जिस चीज़ से मिलकर बनी है बॉडी उन सब ने सुना है। ये 8 से 10 दफ़ा ये पूछना है आपने, और आपने डीप मेडिटेशन करनी है, गहराई में चले जाना है। जो लोग की रिलैक्स हुए, हर चीज़ से रिलैक्स हो गए, यानी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी ना सोचनी है, सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं बॉडी से कि मैं फ़लानी इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रही हूँ एक अरसे से, या सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ये मसला है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी इस सिचुएशन। तो जैसे ही आप उससे कम्युनिकेट करेंगे 8 से 10 दफ़ा, तो क्या होगा, आपने मेडिटेशन में ये वाले माइंड तक, अनकॉन्शियस तक पहुंचा दी बात, और अनकॉन्शियस ने पूरे जिस्म तक पहुंचा दी। ठीक है, अब क्या होगा, अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करना शुरू कर देंगे, महसूस करेंगे कि क्या आप देखेंगे कि आपके बॉडी टिश्यूज़, बॉडी सेल्स वो एक्टिव होने शुरू हो गए, मसल्स पुल और पुश होने शुरू हो गए। वो चीज़ें, वो जगहें जो बहुत मुतासिर थीं, जहाँ खून नहीं जा रहा था, जहाँ पर वो ब्लॉकेज खत्म होनी शुरू हो गई, अनब्लॉक कर रहा है। मसल्स, नर्व्स और दूसरी चीज़ें अपना काम करना शुरू कर दी। अब ये वाली टेक्निक डेली करनी है, डेली अपनानी है। जब वो शख्स जो पैरालाइज है, जो बेड पर है, या कोई भी शख्स जो किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है और उससे वो छुटकारा पाना चाहता है, ब्लड प्रेशर भी हो गया, कैंसर हो गया, उसको ये वाली जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई ये करनी है डेली, 3 से 4 दफ़ा करनी है। और आप यकीन करें आपकी बॉडी भी सुनेगी, यानी उस पेशेंट की बॉडी सुनेगी, और जो कमांड दिया जाएगा बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, और रिस्पॉन्स में वो एग्री होगी कि हाँ मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगी, मैं तुम्हें इस बीमारी से बाहर निकालूंगी। ये बॉडी रिटर्न में जवाब देगी, और वो ये नहीं है कि बोल के जवाब देगी, वो किस तरह देगी, रिस्पॉन्स देगी, और आपको फील होगा कि आपके मसल्स, आपके टिश्यूज़ उस पर जान आना शुरू हो गई है, वो काम करना शुरू हो गए। और ये कम से कम भी ये डिपेंड करता है कि ये एक्सरसाइज तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, वो जल्दी कर लेते हैं, इनके साथ वो रिकवर होगा। यानी कि जो भी थॉट क्रिएट किए जाएंगे बॉडी के लिए, बॉडी उसे सुनेगी और हील करने में पूरी रिस्पॉन्स करेगी, माइंड का पूरा साथ देगी। मेडिसिन्स के साथ सोच को कंट्रोल करके और उस पर काम करना भी ज़रूरी है, ताकि जल्द से जल्द रिकवरी हो। अब अगर कुछ लोग, हमारे बहन भाइयों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुरानी आयात पर मुकम्मल यकीन है, कामिल यकीन है, तो मैं इस्लाम और साइंस को तो साथ साथ लेकर चलती हूँ। मेरे लिए इस्लाम पहले है, इस्लाम की तालीमात पहले हैं, फिर जब मैं उसे डिस्क्राइब करने में भी बड़ा मज़ा आता है। अब मसलन ये जापानी जो साइंटिस्ट था, नाम क्या था जनाब, मिसारो इमोटो, डॉक्टर मिसारो इमोटो, यही नाम था, जापानी साइंटिस्ट था। उसने जनाब पानी के ऊपर रिसर्च की, उसने सारी ज़िंदगी पानी के ऊपर ही रिसर्च की, और उसने, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड इसलिए करूँगी क्योंकि मैं आप कोई चीज़ एब्जॉर्ब करे, हम में से अक्सर हम लोग पानी पे दम करते हैं और पानी पीते हैं, तो शिफा याब हो जाते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा किया। क्या करते हैं, कुरानी आयत पढ़ी, शिफाई आयत है, कुरान तो शिफा ही शिफा है, पानी पे दम किया, पानी पी गए। मैं भी ऐसे करती हूँ।
तो मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव भी करके बताती हूँ। उन्होंने रिसर्च ही पानी पे की और उन्होंने बताया कि वाटर हैज़ अ मेमोरी, वाटर की भी एक मेमोरी है। हम जो भी उसके सामने बोलते हैं वो उसको जज्ब करता है। अच्छा बोलें या बुरा, लड़ाई झगड़े करें, नेगेटिविटी बोलें या पॉजिटिविटी, सब एब्जॉर्ब करता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि अगर किसी भी किस्म की नेगेटिविटी पानी ने एब्जॉर्ब की है एनवायरनमेंट से, यानी कि अल्लाह ताला के नाम की जितनी भी बरक़ात हैं वो उसमें शामिल हो जाए। और जब आप उस पानी को पिएं और वो पानी आपके जिस्म के एक एक सेल में जाएगा, और जैसे ही आपके एक एक सेल में जाएगा वहाँ जाकर वो उस असर को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के असर को पहुँचाएगा। और वो जिस तरह अभी आपको मैंने पानी की एग्ज़ाम्पल बताई, तो पानी में मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, यानी कि मैंने उसको पढ़ के शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, ये वाली मैंने एक सोच बनाई और पानी पीते हुए उसमें डाल दी, फूंक मारी। फूंक नहीं भी मारते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि मैंने पानी पीते हुए अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात अपने अंदर ले ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ये सोच भी जाएगी कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, और उसी के नाम से शुरू कर, उसकी तमाम बरक़ात हैं। वो जो डॉक्टर थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने सारी ज़िंदगी यही रिसर्च की। जब उन्होंने पानी के सामने बैड कमेंट्स बोले, नेगेटिव कमेंट्स बोले, तो उसकी शक्ल देखी तो वो नेगेटिव थी, ड्राउनी थी। लेकिन जब पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव कमेंट्स बोले पानी के सामने, और उस पानी को तज्जिया करने के लिए माइक्रोस्कोप में देखा तो कितने जमील खूबसूरत किस्म की डिज़ाइन बने हुए थे। यानी कि उसने ये साबित किया कि पानी के अंदर एक मेमोरी है। तो जब हम कोई भी किसी भी किस्म की शिफाई आयत, कुरानी आयत हम करते हैं और उस पानी को पी जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उस पानी में उस शिफाई आयत के जितनी भी बरकतें हैं वो शामिल हुई, और पानी जहाँ जहाँ गया खून के ज़रिए, यानी कि एक एक सेल तक गया, आयत की जो शिफात है वो पहुँच गई। ठीक है जनाब। जिस तरह पानी के ऊपर दम करके हमने अल्लाह ताला के जो भी कुछ अल्लाह ताला ने कुरानी आयत में बयान किया गया है, अल्लाह ताला की जो सोच है उसको हमने एब्जॉर्ब किया पानी के ज़रिए और उसको प्रॉपरली, ठीक है ना जनाब, हील हुए। उसके बाद इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी पेशेंट है वो किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने बॉडी के साथ कम्युनिकेट करेगा, बॉडी उसको रिस्पॉन्स देगी कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सेहतयाब हो रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं अल्लाह पाक के करम से शिफायाब हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ठीक है, इस तरह पॉजिटिव जुमले, पॉजिटिव सोच अपने दिमाग तक पहुँचाएगा। ठीक है जनाब। तो जो टॉपिक था कि किस किस्म के ख़यालात हमारी बॉडी को हील करेंगे और कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ख़यालात को पहुँचाएंगे और हमारी बॉडी हील करना शुरू होगी, वो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया है। उम्मीद है आप सबको समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह पसंद करने का। ये एक इस्लाही बयान है, ये आप सबकी वेलफेयर के लिए है। वीडियोस आपके ज़ात के लिए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पड़ी हैं। आप उसको सीखें, फ्री में घर पे बैठे सीखें और सिखाएं। इजाज़त चाहती हूँ।
अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।